कि आज फ्राइडे है, जुमे का दिन है और 7 तारीख है। और आज के दिन एक बड़ा समझौता होने जा रहा है पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और टर्की के बीच। आप जानते हैं, लंबे समय से मैं आपको यह बताता रहा हूं कि यह कोशिश चल रही थी कि इस तरह का एक समझौता हो। पहले इजिप्ट भी इस समझौते में शामिल होने वाला था। यह कहा जा रहा था कि इजिप्ट, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया मिलकर एक समझौता करेंगे। यह डिफेंस का समझौता होगा। इस समझौते का मानी सीधा सीधा यह है कि तुर्की पर कोई हमला हो तो पाकिस्तान और सऊदी अरब उसका साथ देंगे, सऊदी अरब पे कोई हमला हो तो पाकिस्तान और तुर्की उसका साथ देंगे, और पाकिस्तान पर कोई हमला हो तो तुर्की और सऊदी अरब उसका साथ देंगे। यह इस समझौते का कुल मिलाजुला कर मानी है। पाकिस्तान लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश कर रहा है। कारण बहुत साफ है, पाकिस्तान को जरूरत है पैसों की, और सऊदी अरब से लेकर इस तरह की जो कंट्रीज हैं, कुवैत हो गया, इनको जरूरत है अपने लिए लड़ने वालों की, ऐसे लोग जो इनके लिए आकर लड़ सके। अब चूंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी है कि बहुत सारे लोग उन इलाकों में काम करते हैं और कई मुल्कों की आर्मी में पहले से पाकिस्तानी हैं, तो और ज्यादा पाकिस्तानियों को अपनी आर्मी में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन न्यूक्लियर पावर का इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हूथियों के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक दिया जाएगा। यह तो एक खबर है जो शायद आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन सोचने वाली बात दूसरी है। यह हमला उसी वक्त किया गया जिस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी अरब गए हुए थे। पाकिस्तान, आप जानते हैं, इसके पहले बयान जारी कर चुका है कि हूथी अगर सऊदी अरब पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से हमला करेगा। यह बयान आ चुका है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा। लेकिन इससे भी बड़ी एक और बात है जिस पर गौर करना जरूरी है। अगर राइटर्स की माने, और केवल राइटर्स में नहीं है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर से लेकर कई जगहों पर यह खबर है कि आज फ्राइडे है, जुमे का दिन है और 7 तारीख है। और आज के दिन एक बड़ा समझौता होने जा रहा है पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और टर्की के बीच। आप जानते हैं, लंबे समय से मैं आपको यह बताता रहा हूं कि यह कोशिश चल रही थी कि इस तरह का एक समझौता हो। पहले इजिप्ट भी इस समझौते में शामिल होने वाला था। यह कहा जा रहा था कि इजिप्ट, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया मिलकर एक समझौता करेंगे। यह डिफेंस का समझौता होगा। इस समझौते का मानी सीधा सीधा यह है कि तुर्की पर कोई हमला हो तो पाकिस्तान और सऊदी अरब उसका साथ देंगे, सऊदी अरब पे कोई हमला हो तो पाकिस्तान और तुर्की उसका साथ देंगे, और पाकिस्तान पर कोई हमला हो तो तुर्की और सऊदी अरब उसका साथ देंगे। यह इस समझौते का कुल मिलाजुला कर मानी है। अब यह समझौता करने के लिए ही अगर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर गए हुए हैं सऊदी अरबिया में, और ठीक उसी दिन हूथी ने सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक किया और साथ में यमन के उस इलाके पर, उस आर्मी पर भी अटैक किया जो सऊदी के सपोर्ट वाली है, तो इसका मैसेज बड़ा है। कई सारे सवाल उठते हैं, क्या ये जो हमले किए गए ये ईरान के कहने पर किए गए? ईरान क्या ये मैसेज देना चाहता है कि आप तीनों लोग समझौता तो कर रहे हैं लेकिन हम इससे खुश नहीं हैं? या फिर हूथियों ने यह हमला जानबूझकर सऊदी अरबिया के ऊपर किया कि ठीक है, तुम पाकिस्तान को भी ले लो, तुर्की को भी ले लो, फिर भी हम तुमसे लड़ते रहेंगे, और यमन में जो तुम्हारे सपोर्ट वाली सरकार है उस सरकार को हम चलने नहीं देंगे और इलाकों पर कब्जा करेंगे, ये धमकी दी गई है। दोनों हालात में ये खतरनाक डेवलपमेंट है। ये कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जिसको बस ऐसे ही देख के निकल जाया जाए, क्योंकि एक लड़ाई खत्म होने की बात हो रही है, ईरान में जो लड़ाई चल रही है उसके खत्म होने की बात हो रही है, लेकिन यहां एक नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। 4 दिन पहले सऊदी अरबिया यह कह रहा था कि हूथी के साथ जो प्रॉब्लम है उसको डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया जाएगा। उसके पहले यह खबर आई थी कि कई मुल्क मिलकर सऊदी के साथ हूथी का मुकाबला करेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी था और भी कई मुल्क थे। पाकिस्तान लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश कर रहा है। कारण बहुत साफ है, पाकिस्तान को जरूरत है पैसों की, और सऊदी अरब से लेकर इस तरह की जो कंट्रीज हैं, कुवैत हो गया, इनको जरूरत है अपने लिए लड़ने वालों की, ऐसे लोग जो इनके लिए आकर लड़ सके। अब चूंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी है कि बहुत सारे लोग उन इलाकों में काम करते हैं और कई मुल्कों की आर्मी में पहले से पाकिस्तानी हैं, तो और ज्यादा पाकिस्तानियों को अपनी आर्मी में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन न्यूक्लियर पावर का इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हूथियों के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक दिया जाएगा। दरअसल लड़ने के लिए सैनिक और साजो सामान चाहिए, उसमें पाकिस्तान मदद कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के मदद के बावजूद जिस तरह से बाउंड्री लगी हुई है, सीमा लगी हुई है, जिस तरह से यमन की और सऊदी अरबिया की, अगर यह लड़ाई शुरू होती है तो सऊदी अरबिया के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, मुश्किलात आसान नहीं होंगी।
यमन में भी हूथियों को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, एक मोर्चे पर सऊदी अरबिया और दूसरे मोर्चे पर वो यमन गवर्नमेंट, उसकी आर्मी जिसको सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है। ऐसे में ईरान क्या स्टैंड लेगा ये भी देखना होगा। हालांकि ये बता दूं कि इस बार शुरुआत तो सऊदी अरबिया ने की है। ईरान से जो जहाज आ रहा था उस जहाज को जिस तरह से नहीं उतरने दिया गया यमन में, कोशिश की गई कि वो ना उतरे, हालांकि वो उतरा, दूसरी जगह उतरा, वो अपने आप में गलत था। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उस ब्लॉकेट को तोड़ने के लिए ही, जो एयर ब्लॉकेट लगाया हुआ है सऊदी अरबिया ने, उसी की मुखालिफत करने के लिए यमन ने फिर वाटर ब्लॉकेट लगाया, नेवल ब्लॉकेट लगाया और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि रुक रुक के सही लड़ाई जैसे हालात वहां पर बन रहे हैं। आगे क्या होगा वो देखना होगा। राइटर्स की यह हेडिंग कहती है कि ट्रंप इज स्टक इन ईरान एंड देयर इज नो एग्जिट। ईरान में ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको मैंने बताया था कि दुनिया के सारे अखबार जब कह रहे थे कि बस 48 घंटों में या थोड़े से वक्त में ईरान और ओमान के बीच में समझौता हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेके, जिसमें एक नक्शा दिखाया गया, नक्शा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऊपर वाला जो रूट है वो ईरान के पास होगा और नीचे वाला रूट ओमान के पास होगा। तभी मैंने कहा था कि ईरान ऐसी डिप्लोमेसी नहीं करता कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाए, तुरंत तुरंत मामला निपट जाए। वो फास्ट फूड वाली डिप्लोमेसी नहीं करता है, वो पुरानी डिप्लोमेसी करता है, आराम आराम से। और देखिए, ये कहे कि 48 घंटे में बात खत्म हो जाएगी और मंगलवार जो था, मंगलवार का ट्यूसडे का दिन दिया गया था ट्रंप द्वारा कि ये हमारी आखिरी लाइन है, आखिरी मियाद है और अगर ट्यूसडे की शाम तक समझौता नहीं हुआ तो वेडनेसडे को हमला हो जाएगा। ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे गया, आज फ्राइडे है, अभी तक कोई समझौता फाइनल नहीं हुआ है। बातें निकल निकल के आ रही हैं। अभी राइटर्स में एक और खबर मैं देख रहा था जो ये बता रही थी कि ईरान 5 से लेकर 7% के बीच में टोल लगाने की बात कर रहा है और शिपिंग कंपनियां ये नहीं कह रही हैं कि हमको टोल देने में कोई दिक्कत है, टोल देने के लिए तैयार हैं अगर वहां से आसानी से निकल जाए। उनका कहना है कि अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए हैं उसकी वजह से हमें दिक्कत आएगी। यानी ये कंपनियां अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रही हैं कि ईरान से सैंक्शन हटाया जाए। आपको एक और खबर दिखाता हूं, जरा गौर से देखिए। यह खबर द इकोनॉमिस्ट में छपी है। यह भी अमेरिका का जाना माना, आप जानते हैं, अखबार है। यह कहता है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं उनको ईरान के साथ समझौता कर लेना चाहिए। यह नहीं कहता है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल देना चाहिए, क्योंकि अब ट्रंप भी जानते हैं और उनके अखबार भी जानते हैं और अमेरिका का कैपिटलिस्ट भी जानता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ट्रंप ब्लंडर कर चुका है। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले जैसी नहीं होगी। अब बिना ईरान की मर्जी के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आप नहीं निकल पाएंगे। तो सलाह क्या दे रहा है इकोनॉमिस्ट? सलाह यह दे रहा है कि समझौता कर लो ईरान के साथ, अपने लिए अगर हो सके तो ये जो टोल है थोड़ा कम करा लो। यही एक रास्ता है जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज गुजर जाएंगे। और इस बीच में आप देखते हैं कि अमेरिका की सारी कोशिशों के बावजूद जहाजों का जो नंबर है वो लगातार घटता जा रहा है। अगर नंबर्स में आप बात करेंगे तो पिछले हफ्ते 50 जहाज गुजरे थे, इस हफ्ते केवल 33 जहाज अभी तक गुजर पाए हैं। यानी बहुत सीधी सी बात है कि बिना ईरान के परमिशन के जहाज गुजर नहीं पाएंगे। अब ट्रंप बहुत तरह के बयान दे रहा है। एक जगह वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता खून खराबा हो, इसलिए समझौता होगा। दूसरी जगह वो कहता है, स्काई न्यूज पे शायद ये खबर थी जिसमें वो कहता है कि आई डोंट थिंक दे कैन गो लॉन्ग, यानी मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक वो जा सकते हैं, उनको समझौता करना पड़ेगा। दरअसल ये पलट के बात है। ट्रंप ये कहना चाह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत दिनों तक जंग कर सकता हूं, इसलिए मुझको समझौता करना पड़ेगा। ये झुक के समझौता करने की बात है, ये कोई ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की बात भी नहीं। आपने कभी सोचा है कि ईरान अमेरिका से क्यों नहीं हारा या अमेरिका ईरान को क्यों नहीं हरा पाया? क्योंकि ईरान का जो सोच है वो अमेरिका के लिए समझ पाना इम्पॉसिबल है। अमेरिका में या दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में सारी चीजें किस हिसाब से होती हैं? इस हिसाब से होती हैं कि परेशानियां कम से कम हो। जब अमेरिका में यह खबर आती है कि ऑयल का स्टॉक कम हो गया है तो लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। यह लगता है कि अगर गैस स्टेशन सूख गए तो गाड़ियां कैसे चलेंगी। जब अमेरिका में यह खबर आती है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, तो लोगों के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी तो जनता कुर्सी से उतार देगी। अगर यह खबर आए कि हमारे जो कैपिटलिस्ट है उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो भी वो परेशान हो जाएंगे। सारी दुनिया ऐसे ही सोचती है। वो ये समझ नहीं पाए कि ईरान वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान रुपए पैसे की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ईरान को मालूम था कि लड़ाई होगी और जितनी लंबी लड़ाई होगी परेशानियां उतनी ही होंगी।
लेकिन चाहे जिंदगी की जंग हो, चाहे जमीन पर लड़े जाने वाली जंग हो, जीतता वही है जिसके पास सब्र और बर्दाश्त करने की काबिलियत होती है। अगर आपके पास सब्र नहीं है, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो कोई लंबी जंग नहीं जीत सकते हैं। और ये दो जो चीजें हैं, सब्र और बर्दाश्त, ये ईरानियों को अच्छी तरह से आती हैं, ये उनके कल्चर में है। ईरानी इस बात के लिए तैयार थे कि जो भी मुसीबत पेश आएगी, जो भी दिक्कत पेश आएगी, जो भी परेशानी पेश आएगी, सब हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। इसलिए आप ये तोड़ देते हो, वो तोड़ देते हो, जहाज आना बंद कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन सब के लिए तैयार थे। वो जानते थे कि हमारे यहां घर टूटेंगे, लोग मारे जाएंगे, हमारे जहाज तोड़े जाएंगे, हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा कसने की कोशिश की जाएगी, जिससे प्राइसेस बढ़ सकती हैं, कीमतें बढ़ सकती हैं। ये सब वो जानते थे और ये सब के लिए तैयार थे। और ट्रंप के लिए यह समझना बहुत मुश्किल था। ट्रंप हर बार यही कोशिश कर रहा था कि प्रेशर और बढ़ाया जाए, इकोनॉमी को और नुकसान पहुंचाया जाए, जिससे ईरान झुक जाए। तो आप हमला गलत जगह कर रहे थे। ईरान पहले से तैयार था उन चीजों के लिए, और ईरान ने उल्टे आपका तीर आपके ऊपर ही चला दिया। वो जानता था कि जरा सी इकोनॉमी में परेशानी आई, जरा सी महंगाई बढ़ी, जरा सी पेट्रोल डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जरा सा पेट्रोल डीजल का जो स्टॉक है वो कम होना शुरू हुआ, तो अमेरिका में भी तहलका मच जाएगा, यूरोप में भी तहलका मच जाएगा, और बाकी दुनिया में भी तहलका मच जाएगा। उसने इसी का फायदा उठाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान डिफेंस डील होगी, जिसको मक्का एग्रीमेंट का भी नाम दिया गया। और कल रात से हम देख रहे हैं कि पूरे भारतीय मीडिया में सफा मातम बिछ गई कि पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा दुनिया में क्यों अपना अहमियत अपना दी जा रही। पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़फायर को पाकिस्तान यानी कि सबसे आगे आ गया था, और उसके बाद सऊदी अरब और उसके बाद तुर्की जैसा जो मुल्क है उसने भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस अपना डील अपना साइन कर दी कि तीनों ममालिक में से अगर किसी एक के ऊपर भी हमला होता है तो वो तीनों ममालिक के ऊपर हमला में कदर सफर किया जाएगा। उसके बाद भारतीयों की कदर नींदें उड़ गई हैं। बाकी आप इस तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अगर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।